वेलकम बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 की एक्सरसाइज 10C प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि चतुर्भुज की रचनाओं से संबंधित है। इसके पहले भी एक्सरसाइज में हम लोगों ने चतुर्भुज की रचनाएं करना सीखा है। आइए अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 10C। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 10C चतुर्भुज ABCD की रचना करनी है, जबकि AB दिया है 3.8 सेंटीमीटर, BC दिया है 3 सेंटीमीटर, AD दिया है 2.3 सेंटीमीटर, AC 4.5 सेंटीमीटर और BD बराबर 3.8 सेंटीमीटर। तो हमें CD की नाप कर ज्ञात करना है। आइए इसको करना सीखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से एक रफ चित्र बना लेंगे। उसके बाद हम लोग रचना करना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हमने एक रफ चित्र बना लिया और रफ चित्र बनाने के बाद अब हमें सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि कौन सी भुजा कितने सेंटीमीटर की है। तो सबसे पहले हम AB बराबर 3.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे। आइए रचना करना प्रारंभ करते हैं। 3.8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करते हैं। ये पॉइंट हो गया 0 और 3.8। देख लीजिए 3.8 सेंटीमीटर है। अब इसको हमने मिला दिया। सर्वप्रथम 3.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचा, A और B। अब हम A को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप और B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे। तो सबसे पहले 4.5 और 3 सेंटीमीटर को मेजर करते हैं। देखिए ये हमने बनाया 0, ये पॉइंट है हमारा 0, 3 और 4.5। पहले हमने 3 को पॉइंट कर लिया और 4.5 ये हो गया 4.5। अब दोनों को मेजर करके हम बारी बारी से आर्क लगाएंगे। देखिए पहले हमने 3 सेंटीमीटर का ये मेजर किया। ये 3 सेंटीमीटर मेजर करने के बाद B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का हमने एक चाप लगाया। ठीक बच्चों, अब 4.5 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर है। 4.5 के लिए हम A को केंद्र मानेंगे और A को केंद्र मानकर हम चाप लगाएंगे। A को केंद्र मानकर हमने ये चाप लगा दिया। अब जिसने पहले चाप को अभी कट नहीं किया है, तो फिर से हम इसको मेजर करके चाप को आगे बढ़ा लेंगे। इसलिए हमें पॉइंट बनाना बहुत जरूरी होता है। इसको A पर रख के हमने ये ध्यान रखना है कि हमारी ज्वाइंट ना लगने पाए। ये हमने बना लिया। अब इसको बनाने के बाद इसमें जो एक्स्ट्रा चाप है हम इसको रफ कर देंगे। ये हमने इसको रफ कर दिया। अब ये जो पॉइंट बना इसको हमने C कर दिया। ये पॉइंट हमने C बना दिया। तो कहने का मतलब A को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर का तथा B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, जिसने एक दूसरे को बिंदु C पर काटा। CB और CA को मिलाया। CA को हमने मिला दिया। CB और CA मिल गया। अब हम देखिए B को केंद्र मानकर 3.8 सेंटीमीटर का चाप और A को केंद्र मानकर 2.3 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे, जिससे पॉइंट D आ जाएगा। तो 3.8 और 2.3, तो ये हमारा 0 था ही। ये 3 हुआ 3.8, 3.8 ये हो गया, यानी ये वाला पॉइंट। और 2.3, 1, 2 और ये 3, ये पॉइंट हो गया ये वाला। तो 2.3 को हमने मेजर किया इस तरह से। ये देखिए 2.3 मेजर हो गया
तो ए को केंद्र मानकर 2.3 सेंटीमीटर का हमने एक चाप लगा लिया और बी को केंद्र मानकर 3.8, ये 3.8 था, तो बी को केंद्र मानकर हमने 3.8 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, ये जिसने एक दूसरे को बिंदु डी पर काटा। ये जो पॉइंट बना ये पॉइंट हो गया डी। अब ए और डी को मिला देंगे, ए डी को मिलाया और सी डी को मिलाया, सी डी, ये इस प्रकार से जो बना ए बी सी डी हमारा एक अभीष्ट चतुर्भुज बना। अब इसमें सारे मेजरमेंट लिख दो। 3.8 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, अब हमारा बी डी 3.8 सेंटीमीटर है, बी डी को भी मिला लो, बी डी, बी डी, ये आ गया हमारा 3.8 सेंटीमीटर। अब ये वाला विकर्ण है 4.5 सेंटीमीटर, ये वाला साइड हो गई एडी 2.3 सेंटीमीटर। अब इसमें रचना के चरण लिखेंगे। पहला पॉइंट हो जाएगा, सबसे पहले यानी सर्वप्रथम ए बी 3.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। नंबर 2 पॉइंट, ए को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर का तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर के दो चाप लगाए, जिन्होंने एक दूसरे को बिंदु सी पर काटा। नंबर 3 पॉइंट, सी ए और सी बी को मिलाया। नंबर नेक्स्ट, बी को केंद्र मानकर 3.8 सेंटीमीटर का एक चाप तथा ए को केंद्र मानकर 2.3 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, जिसने एक दूसरे को बिंदु डी पर काटा। डी ए और डी बी को मिलाया तथा डी सी को भी मिलाया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सी डी की नाप कर ज्ञात कीजिए। सी डी की नाप कर ज्ञात कीजिए। अब सी डी को नाप लो, देखिए ये आया 2.8 सेंटीमीटर। यहां पर लिख लो, मापने पर सी डी बराबर 2.8 सेंटीमीटर। इस तरह से आपकी यह रचना कंप्लीट हुई। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, चतुर्भुज ए बी सी डी बनाइए जिसमें बी सी बराबर 7.5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर ए डी बराबर 6 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी डी बराबर 10 सेंटीमीटर चौथी भुजा की नाप कर ज्ञात कीजिए। आइए इसे बनाना सीखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले चतुर्भुज का एक हम रफ चित्र बना लिए। रफ चित्र में सारे भुजाओं को हमने प्लॉट कर दिया। BC 7.5 सेंटीमीटर, CD 5 सेंटीमीटर, AD 6 सेंटीमीटर, CA 6 सेंटीमीटर और हमें AB का मेजरमेंट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम BC 7.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे। सर्वप्रथम 7.5 सेंटीमीटर का हमने एक रेखाखंड BC खींचा। ये देखिए 7.5 सेंटीमीटर, ये 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हो गया। इस रेखाखंड पर नंबरिंग कर दो
नंबरिंग क्या हो जाएगी, बी और सी। एक तरफ हमने कर दिया बी और एक तरफ कर दिया सी। ये 7.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड है, यहां कर दिया 7.5 सेंटीमीटर। अब हमें बी को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर और सी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप लगाना है। अब 10 और 5, अब देखिए हम यहीं पर मेजरमेंट कर लेते हैं, आपको भी दिखना चाहिए इसलिए हमने इसको, देखिए ये हमारा 0 हुआ, ये हमारा 5 हो गया और यहां पर हमने किया ये पॉइंट 10 हो गया। अब इसको हम मेजर करेंगे। सबसे पहले हम 10 सेंटीमीटर का मेजरमेंट कर लेते हैं। देखिए बच्चों, ये 10 सेंटीमीटर का हमने मेजरमेंट किया, देख लीजिए आप लोग भी। अब बी को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर का हमने एक चाप लगाया, एक चाप लग गया 10 सेंटीमीटर का। अब सी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाओ। ये हमने मेजरमेंट किया, सी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का। इसको थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे जिससे हमारा चाप एग्जैक्ट आए। ये देखिए, सी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया, जिसने पहले वाले आर्क को बिंदु डी पर काटा। ये वाला पॉइंट बिंदु डी हो गया। अब डी सी और डी बी को मिलाया, डी सी, डी और सी, डी सी और डी बी, डी बी को भी मिला लो, डी पॉइंट से बी पॉइंट को। इस तरह से हमने डी बी को भी मिला दिया। अब हम सी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का और डी से 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे। अब देखिए 6 सेंटीमीटर, इसको अगर हमने 0 पॉइंट मान लिया, अब हमें देखो 6 सेंटीमीटर ये पॉइंट आया, इससे हम इसको मेजर कर लेंगे। ये इस तरह से हमने मेजर किया, डी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का और एक बी को केंद्र मानकर, बी को नहीं सी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, जिसने एक दूसरे को बिंदु ए पर काटा। इस वाले पॉइंट को हमने कर दिया ए पॉइंट। इस ए से सी को ए सी को मिला दिया, ए डी को मिलाया, ए और डी, ए डी को मिलाया और लास्ट में हम बी ए को भी मिलाएंगे, तभी हमारा कंप्लीट चतुर्भुज बनेगा। ये बी ए को भी हमने मिला दिया। अब देखिए, अब जो जो भुजाएं हैं उसको हम इसमें लिख देंगे। ये एडी हमारा 6 सेंटीमीटर था, यहां पर भी हमने लिख दिया 6 सेंटीमीटर। ये हमारा सी डी है 5 सेंटीमीटर, यहां हमने लिख दिया 5 सेंटीमीटर। ए सी हमारा 6 सेंटीमीटर है, तो इस पर हमने लिख दिया 6 सेंटीमीटर। अब हमारा बी डी 10 सेंटीमीटर है, तो इस पर लिख देंगे हम 10 सेंटीमीटर। अब सारी भुजाएं जो दी हुई हैं वो हमने सब लिख दी। अब हमसे कह रहा है कि चौथी भुजा की नाप का ज्ञात कीजिए। तो चौथी भुजा हमारी है ए बी,
अब ए बी को नाप लो। ए बी हमारा आ रहा है 4.7 सेंटीमीटर। मापने पर ए बी बराबर, एक बार फिर से माप लो बेटा, 4.7 सेंटीमीटर। 4.7 सेंटीमीटर। अब इसके रचना के पद लिखेंगे। सर्वप्रथम नंबर 1 पे लिखेंगे, सर्वप्रथम बीजी 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। नंबर 2, बी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का तथा सी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का तथा बी को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाया, जिन्होंने एक दूसरे को बिंदु डी पर काटा। पॉइंट 3, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, डीसी तथा डीबी को मिलाया। चौथे पॉइंट पर सी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप तथा डी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक दूसरा चाप लगाया, जिसने एक दूसरे को बिंदु ए पर काटा। नेक्स्ट पॉइंट, ए बी, ए डी और ए सी को मिलाया। यही हमारा अभिष्ट चतुर्भुज ए बी सी डी तैयार हुआ, या यही हमारा अभिष्ट चतुर्भुज ए बी सी डी है। उसके बाद मापने पर ए बी बराबर 4.7 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम प्रश्न नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, एक समांतर चतुर्भुज बनाइए जिसमें एक भुजा 4.4 सेंटीमीटर और दोनों विकर्ण 5.6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हो। दूसरी भुजा की माप ज्ञात कीजिए। आइए इसको बनाना सीखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने एक समांतर चतुर्भुज का रफ चित्र बना लिया। अब रफ चित्र बनाने के बाद आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये जो पॉइंट है, समद्विभाजित करने का मतलब ये हुआ कि अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो इधर 3.5 सेंटीमीटर और इधर भी 3.5 सेंटीमीटर होगा, यानी इसका आधा। इसी तरह से 5.6 सेंटीमीटर का आधा यहां तक होगा, यानी 2.8 सेंटीमीटर और इधर भी 2.8 सेंटीमीटर। तो आइए इसको बनाना सीखते हैं। सर्वप्रथम ए बी बराबर 4.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। 4.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हमने खींचा। ये हो गया 0, ये हो गया 4.4 सेंटीमीटर। अब इससे इसको मिला देंगे। सर्वप्रथम 4.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचा। ये हो गया 4.4 सेंटीमीटर। अब ए को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर की आधी दूरी का एक चाप तथा बी को केंद्र मानकर 5.6 सेंटीमीटर की आधी दूरी का एक चाप लगाया, जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं। आइए बनाते हैं। सबसे पहले 7 का आधा अगर हम करें तो यही साइड में कर लीजिए आप लोग। 7 का आधा 7/2 कितना हो जाएगा? 3.5। और 5.6 का आधा कर लीजिए, 5.6/2 यानी 2.8 सेंटीमीटर। तो 3.5 और 2.8 सेंटीमीटर का हम दो चाप लगाएंगे। देखिए ये 0 हो गया। 0 के बाद 2.8 और 3.5, तो 2.8 ये हो गया और 3.5 ये पॉइंट हो गया। तो पहले हम 3.5 ले लेते हैं। 3.5 हमने ये मेजर कर लिया
और ए को केंद्र मानकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे। ए को केंद्र मानकर 3.5 सेंटीमीटर का और बी को केंद्र मानकर 2.8 सेंटीमीटर का। ये बी को केंद्र मानकर 2.8 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटे। ठीक है। अब ए को केंद्र मानकर बिंदु ओ से होती हुई एक लाइन या एक किरण कह सकते हैं, एक किरण खींची। ए को केंद्र ए से होते हुई एक लाइन बड़ी सी हमने खींच दी। इसी प्रकार से बी और ओ से होती हुई एक लाइन खींची। बी और ओ से हल्की लाइन रहेगी, बाद में हम लोग इसको डार्क कर लेंगे। ये आ गया। अब हम इस दूरी का ए से ओ की दूरी, ये कितनी थी हमारी 3.5, तो 3.5 सेंटीमीटर का एक चाप यहां पर लगा देंगे। क्योंकि ये विकर्ण है तो ये दूरियां बराबर होंगी। अब बी ओ के बराबर, ये ओ को केंद्र मानकर एक चाप लगा देंगे। ये अब इस बिंदु को कर देंगे सी और इस बिंदु को कर देंगे डी, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। इसको कर दो ए एक्स लाइन यहां पर और इसको कर दो बी वाई लाइन। अब सारी भुजाओं को डार्क कर देंगे। बी से हमने सी को मिलाया, बी सी, ये हमारी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा आई। अब ए से हम डी को मिला देंगे, ए से डी को मिला दिया। अब हम सी और डी को भी मिला देंगे, सी और डी को भी हमने मिलाया। और हम इन विकर्णों को भी मिलाएंगे क्योंकि विकर्ण हमारे दिए हुए हैं। विकर्ण, इनको हमने मिला दिया। डार्क लाइन थोड़ा कर देंगे, यानी लाइन को डबल कर दो, अपने आप डार्क हो जाती है। रचनाओं में पेन का यूज कहीं भी नहीं करना है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ये अब हम रचना के पद लिखेंगे। रचना के पद में सर्वप्रथम ए बी 4.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। बी को केंद्र मानकर 5.6 सेंटीमीटर की आधी दूरी अर्थात 2.8 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया तथा बिंदु ए को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर की आधी दूरी अर्थात 3.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, जिसने बी के द्वारा लगाए गए चाप को बिंदु ओ पर काटा। ए ओ को मिलाती हुई एक किरण ए एक्स खींची तथा बी ओ को मिलाती हुई एक किरण बी वाई खींची। पुनः ओ को केंद्र मानकर 3.5 सेंटीमीटर का एक अगला चाप ए एक्स रेखा पर लगाया, जिसने ए एक्स किरण को बिंदु सी पर काटा। पुनः ओ को केंद्र मानकर 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप किरण बी वाई पर लगाया, जिसने किरण बी वाई को बिंदु डी पर काटा। अब सी बी सी
डी डी ए को मिलाया। नेक्स्ट ए सी तथा बी डी को भी मिलाया। यही हमारा अभीष्ट चतुर्भुज ABCD है। अब इसमें कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज तो बन गया, अब ये कह रहा है कि दूसरी भुजा की माप ज्ञात कीजिए। दूसरी भुजा कौन कौन सी है? देखिए, दूसरी भुजा हमारी CD है, DA है और CB है। अब इनको भी मेजर कर लो। देखो ये कितनी दूरी है, ये देखिए 4.5 है, तो ये भी 4.5 होगी क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। देखिए ये भी 4.5 है, तो यहां पे लिख लो मापने पर AD बराबर BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर तथा CD बराबर 4.4 सेंटीमीटर होगा, 4.4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। यह है प्रश्न नंबर 3। आइए अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD बनाई गई जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, CD बराबर 3 सेंटीमीटर, DA बराबर 7.5 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और BD बराबर 5.5 सेंटीमीटर। आइए इसकी रचना करना सीखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने एक रफ चित्र बना लिया जो भी हमें चतुर्भुज बनाना है। अब रफ चित्र के अकॉर्डिंग हमें ये पता लग गया कि कौन कौन से चाप कैसे कैसे लगाने हैं। सबसे पहले हम AB बराबर 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। AB बराबर 3 सेंटीमीटर, तो ये पॉइंट हो गया 0, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, और ये 3, तो 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हमने खींचा। ये हमारा 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड आ गया AB। इसमें कर देंगे A और ये B, यहां लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। अब हम B को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर का और A को केंद्र मानकर 7.5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। आइए चाप लगाना सीखते हैं। पहले 5.5 और 7.5। देखिए ये पॉइंट हमारा 0 है, 5.5 ये पॉइंट हुआ और 7.5 ये वाला पॉइंट हुआ। तो हम 7.5 पहले ले देते हैं, ये हो गया। 7.5 सेंटीमीटर का एक हम चाप लगाएंगे। अब ये देखिए हमारे पेज के ऊपर जा रहा है, इसलिए हम AB को थोड़ा नीचे शिफ्ट करेंगे। हाँ देखिए बच्चों, हमने 3 सेंटीमीटर को थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दिया। अब A को केंद्र मानकर 7.5 सेंटीमीटर का हमने चाप लगाया। A को केंद्र मानकर 7.5 सेंटीमीटर का ये हमने चाप लगाया। अब 5.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे, 5.5 सेंटीमीटर। इसको ऐसे मेजर कर लेंगे ये। अब B को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर का हम चाप लगाएंगे। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे बेटा, क्योंकि यहां पर चाप छोटा पड़ गया, लेकिन ये मेजर यहीं से करेंगे। ये अब ये कट हो गया। अब एक्स्ट्रा चाप को हम रफ कर देंगे। एक्स्ट्रा चाप हमने रफ कर दिया। अब इस पॉइंट को हम कर देंगे D। ये पॉइंट हमारा आ गया D, ये पॉइंट। अब D को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का
एक चाप लगाएंगे और ए को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे, क्योंकि ए भी हमारा बना हुआ है। डी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर और ए को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। आइए 8 सेंटीमीटर पहले मेजर करते हैं। 8 सेंटीमीटर, 0 यहीं पर रहेगा। 8 सेंटीमीटर हमने मेजर किया, ये वाला पॉइंट हुआ 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर हमने यहां पर रखकर इसको ये मेजर कर लिया। तो ए को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर, ए को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर एक बड़ा सा चाप लगा लो, जहां पर भी कटना होगा कट जाएगा। ए को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर, ए को केंद्र मानकर देखिए हमने 8 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया है। अब डी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का एक चाप लगाओ। डी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर, देखिए 3 सेंटीमीटर है, इसी को मेजर कर लेते हैं। ये थोड़ा सा बढ़ा लें, ये डी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर, ये कट हो गया। डी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर बेटा इधर नहीं कट करेंगे, आप इसको इधर कट करेंगे। इधर इसलिए नहीं कट करेंगे क्योंकि डी के बाद सी नहीं आ सकता। डी लास्ट वाला पॉइंट है और एक्स्ट्रा चाप हम रफ कर देंगे। ये एक्स्ट्रा चाप हमारे हैं, इसको हमने रफ कर दिया। अब हम इस पॉइंट को, ये पॉइंट हमारा हो गया सी। सभी बच्चों को दिख रहा है। अब बी से हम सी को मिलाएंगे। बी से हमने सी को मिलाया, सी से डी को मिलाया, सी से डी को मिला दिया। अब डी से ए को मिलाएंगे, डी से हमने ए को मिला दिया। ए से सी को मिलाएंगे, जो जो गिवन है वो हमें सब मिलाने पड़ेंगे लाइन। ए से हमने सी को मिलाया और बी से हम डी को मिलाएंगे, बी से डी को मिलाएंगे। रफ चित्र बनाने में ये बेनिफिट्स रहते हैं, आपको सब कुछ पता रहता है। अब ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर हो गया। बी डी, बी डी हमारा 5.5 सेंटीमीटर है, तो बी डी पर हम 5.5 सेंटीमीटर लिखेंगे। और एसी पर 8 सेंटीमीटर, एसी ये 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर हो गया। एडी 7.5 सेंटीमीटर, ये हमारा 7.5 सेंटीमीटर है। डीसी 3 सेंटीमीटर, ये हमारा 3 सेंटीमीटर है। इस तरह से हमारा चतुर्भुज एबीसीडी बन गया। अब रचना के पद लिखेंगे। सर्वप्रथम ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। बी को केंद्र मानकर, सॉरी नो 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 बी को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर का एक चाप तथा ए को केंद्र मानकर 7.5 सेंटीमीटर का एक दूसरा चाप लगाया, जिसने पहले चाप को बिंदु डी पर काटा। डी ए और डी बी को मिलाया। नेक्स्ट, ए को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर का एक चाप, पुनः डी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, जिसने एक दूसरे को बिंदु सी पर काटा। सी ए और सी बी को मिलाया।
और CD को भी मिलाया। यही हमारा अभीष्ट चतुर्भुज ABCD प्राप्त हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4th कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वर्ग बनाइए जिसका विकर्ण 6.4 सेंटीमीटर हो। आइए इसको बनाना सीखते हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले हम देखिए, इस प्रश्न में हमें रफ चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम विकर्ण 6.4 सेंटीमीटर बनाएंगे। देखिए बच्चों, 6.4 सेंटीमीटर, ये 4 हुआ और ये 0 हुआ। 6.4 सेंटीमीटर का हमने सबसे पहले एक विकर्ण खींच लिया। इसको कर देते हैं AC, और ये इसमें गिवन है 6.4 सेंटीमीटर। अब हम इसका लंबार्धक करेंगे, क्योंकि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। आधी से ज्यादा दूरी लेकर हमने इसका एक चाप ऊपर लगाया और एक चाप नीचे लगाया। पुनः A को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर लगा दिया और एक चाप नीचे लगा दिया। दोनों चाप एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो इसको कर दिया, इस वाले पॉइंट को कर दिया B और यहां पर कर दिया D। इसको कर दिया D। इसको मिलाते हुए एक लाइन बड़ी सी हम खींच देंगे। एक बड़ी सी हमने लाइन कट कर दी, लाइन ड्रा कर दी। अब हम AC का आधा है, ये विकर्ण है, तो अब हम ये देखते हैं कि इसमें भुजाएं कितनी होंगी। अब भुजाओं को हमें बनाना है। देखिए, भुजाओं को बनाने के लिए 6.4 सेंटीमीटर का आधा, ये देखिए, ये हमने लिया, ये इसी का एक आर्क यहां लगाया हमने, हिल गया थोड़ा सा, ये दूरी मेजर करी। इस दूरी का हमने एक चाप ऊपर लगाएंगे और एक चाप नीचे लगाएंगे। ये चाप लगा और यही चाप हम घुमाकर नीचे की तरफ लगा लेंगे। इस B को यहां से रफ कर देते हैं अभी, क्योंकि ये बीच में फंस रहा है। इस B को हमने रफ कर दिया। अब हम इसको इस तरह से मिला देंगे। अब हम इस लाइन को हमने बड़ा करके इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया। ये ठीक है। इस पॉइंट को हमने, इस पॉइंट को कर दे रहे हैं D डैश, ये जो कट हुआ है, और इस पॉइंट को कर दे रहे हैं B डैश, और इस पॉइंट को कर दो B। अब इसको सब सारी भुजाओं को हम मिला देंगे। देखिए, AB, BC, CD, और DA, इसको हमने मिला दिया। यही हमारा अभीष्ट वर्ग ABCD बनकर तैयार है। इसमें रचना के पद क्या लिखेंगे? सर्वप्रथम हमने एक विकर्ण AC बराबर 6.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। AB का लंब समद्विभाजक
बी डैश बी डैश डी डैश बनाया, जिसने पहले विकर्ण को बिंदु O पर काटा। O को केंद्र मानकर विकर्ण 6.4 सेंटीमीटर की आधी दूरी का एक चाप OD तथा OB बनाया। BA, BC, CD और DA को मिलाया। यही हमारा अभीष्ट वर्ग ABCD बना। इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज 10C कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे और बच्चों का भी भला हो सके। थैंक यू।